बनना है तो लीडर बनने की शुरुआत होगी टीम से। आपको टीम का हिस्सा बनना होगा। जैसे टीम क्या क्या होती है, जैसे कोई बोलेगा यार ये हमारे कोर है, सर ये हमारे कोर लीडर है, उस कोर में आपका नाम है कि नहीं है। कई बोलेंगे कि सर ये हमारे फैट लीडर है, उस फैट में आपका नाम है या नहीं है, चेक करो। आप देखते होंगे कई लोग बोलते हैं कि कोर वाले रुक जाएंगे, कई लोग बोलते हैं कि सर ये हमारे ना लीड वाले एसोसिएट है, आप चेक करो कि आप लीड वाले हो या नहीं हो। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? yes, ये लीडर बनने की शुरुआत है। अगर आप कोर में नहीं हो, फैट में नहीं हो, लीड में नहीं हो, हमारा एफएलसी प्रोग्राम होता है, एफएलसी वाले ग्रुप में नहीं हो, आप किसी में हो ही नहीं, तो आप लीडर बनोगे कैसे? ग्रुप में हमेशा कौन रहते हैं? एसोसिएट। अब इसकी कुछ गलतियां हैं। क्या गलती होगी? सबसे पहला, इसके पास कोई गोल नहीं होगा, ये बिना गोल के आते हैं, 2-4 बार आते हैं देखने सिर्फ कि हॉल चल रहा है कि नहीं चल रहा, आए और गायब हो गए। इसके पास हमेशा एक चीज होगी, वो है बहाना। मैं इसलिए लेट हो गया, ट्रेन खराब हो गई, मैं इसलिए लेट हो गया, बस खराब हो गई। ये कभी नहीं बताएगा कि मेरी गलती है। मेरे हमेशा बहाना, मेरे घर में सर ये दिक्कत है, मेरे पास कपड़े धुले नहीं है, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है। कई तो ऐसे ही बोलते हैं कि सर आप ना समझोगे नहीं, ऐसे मतलब सिंगर कैसे बोले, सर आप नहीं समझोगे। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं समझा, तुझे पता ही चल गया तो मुझे क्यों बता। अरे बोलते कि नहीं बोलते? ऐसी दिक्कत है ना सर कि आप सर मैं रहने दो सर, थोड़ी सी। ये कौन है? ग्रुप में रहेंगे कौन? क्या क्या नहीं होगा इसके पास? गोल सेटिंग और बहाना होगा। हर जगह कूट कूट के बहाना है। कोई कुछ भी आप पूछ लो, इनवाइटिंग क्यों नहीं आए सर, आपको पता नहीं मेरे एरिया में ना सब नेगेटिव है सर। लेकिन ये जैसे आप यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गए कोर में, फैट में, आपके सीनियर ने आपको देखा, आप टाइम पे आते हो, आपके पास ड्रीम बुक है, आपके पास लिस्ट बुक है, आप हर जगह टाइम पे पहुंच रहे हो, आप सबकी हेल्प करते हो, हर जगह अपलाइन की बात मानते हो। तो अपलाइन ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला सर रवि। रवि तुम रुक के जाना। फिर अपने एक सीनियर को बोला रवि को ना तुम फैट में डालो, कोर में डालो, इसको लीड में बुलाओ। अब उस लड़के पे या उस लड़की पे अपलाइन की नजर है, नजर में आप रहोगे कि बेटा तुमने कैसे कैसे काम करते हो, तुम फला काम करते हो, कल सुबह तुम 8 बजे आओ और हम लोग बैठेंगे कि हम कैसे कैसे और बिजनेस बढ़ा सकते हैं। किससे बात करते हैं? समझ में आ रहा आप लोग के? यस सर। यस। क्यों? इन सबके पास गोल है, इनके पास कभी बहाना नहीं होगा। ये पहले आके बोल देते हैं कि सर मेरे साथ ये गलती हो गई। जैसे एक लड़की हमारी टीम में, वो अभी मेरे को कल फोन किया रात के 12 बजे कि सर मेरी जो चाची है ना वो गांव में इटावा में बहुत बीमार है और सर मैं कल ट्रेनिंग में नहीं आ पाऊंगी सर और मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा जाओ तुम, और कहे सर मैं संडे से पहले आ जाऊंगी क्योंकि संडे का प्लान जो खराब नहीं करना है। क्यों है? क्योंकि वो लड़की लीड में आती है। पर ये एसोसिएट, जो एसोसिएट की मैं बात कर रहा हूं, ये ग्रुप वाला, ये कब गायब होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई। फोन ही नहीं उठाएगा, पूरी दुनिया से बात करेगा, सिर्फ अपलाइन की फोन नहीं उठाते ही। ये ऐसी ऐसी चीजें करेगा, हरकत आप सोच भी नहीं सकते हो। गायब भी हो गया, फिर किसी को भेजा घर पे भी नहीं है, पता नहीं कहां चला गया। ये हमेशा तुम्हें एक बात बोलेगा कि मैडम आज मैं थोड़ा जल्दी निकलूंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। अबे मेरी जिंदगी में एक ही जरूरी काम है, स्मार्ट वैल्यू। इसके अलावा कौन सा? भाई जब होगा मेरे लिए, आशीष सर बोलते हैं कि बेटा स्मार्ट वैल्यू से जरूरी काम एक ही हो सकता है, जब सोनिया गांधी तुझे बुलाए अब बोले कि राहुल गांधी की जगह तू ले ले। इससे जरूरी काम, स्मार्ट वैल्यू से जरूरी काम कोई नहीं हो सकता है। ये इसकी हरकत बताओ क्या होगा? ये मतलब कई होंगे भी यहाँ पे, बुरा मत। ये जो ग्रुप एसोसिएट ये जो होते हैं, जैसे अब कई लोगों को फोन किया गया होगा कि भाई कल ना बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है और एक सर आने वाले हैं, अकबर जी नाम है, ये है वो है, फलाना ढमकाना, ये सब कर लिया। ये सब सुनेगा, कहेगा अच्छा चलो सर ट्राई करता हूँ मैं कल आने। फिर वो क्या करे? भाई ट्राई नहीं करना, कल आना है, कोशिश कर, देखता हूँ सर थोड़ा लेट भी आ सकता हूँ। मैडम मुझे तो वैसे बहुत जरूरी काम है, लेकिन मैं आप कह रहे हो तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लूंगा और थोड़ा लेट आ जाऊंगा तो दिक्कत तो नहीं होगी 10 बजे तक। अब हमारा एसोसिएट भी ढक्कन बोलेगा अरे तू आ जा भाई 10 बजे आ जा, एक काम कर 10:30 बजे तक आ जा, लेकिन आ जा।
सोच के देखो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण दुख की बात है कि ये इंसान जिसके घर पे बैठ के जब फॉलोअप होता है ऐसे लोगों के, इसकी मार हो रही होती है, इसके पिताजी ऐसे कलप रहे होते हैं कि अरे मेरी बेटी की शादी करवाई है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, बहुत मुश्किल है, क्या करूं। फिर एसोसिएट समझाता है, बोलता है काम करो, अभी 2000 रुपए दे दो। वो कहता है नहीं है, कैसे दे दूं, क्या करूं, एक काम करो 1500 ले लो। हेलो, ऐसे हालात हैं घर के। और वो लड़का, वो लड़की यहां आके बहाने दे रहा है हर चीज। प्लान जो है गायब हो गया कहीं और, कह रहा सर अगले संडे आऊंगा। नहीं होगा बेटा। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, G20 वाले दिन भी हम लोग प्लान छोड़ फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्यों? क्योंकि ये लोग वो है, ये जो है ना, ये किसी भी चीज में हार नहीं मानते। क्योंकि अब ये एसोसिएट नहीं है, अब ये तना बनने वाले हैं मेरे भाई। क्या बनने वाले हैं? तना। इसकी वैल्यू होगी, ये पैसा कमाएगा, ये घर खरीदेगा, ये गाड़ी खरीदेगा, इसके पास कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। लॉकडाउन हो गया तो मैं बड़ा टेंशन में, मैंने कहा यार कैसे करें, क्या करें। हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया, प्लान जो शुरू किया, फॉलोअप शुरू करा ऑनलाइन। उसके बाद थोड़ा सा खुला दिल्ली, तो मेरी टीम फरीदाबाद में थी। मैंने कहा यार कैसे जाऊं, बहुत सोचता रहा। सोचते मेरे दिमाग में एक आइडिया, उन्होंने, सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि जिन लोगों के पास ट्रेन की टिकट होगी, हवाई जहाज की टिकट होगी, उनको नहीं रोकेंगे। तो मैंने कहा क्या करूं? तो फिर मैंने अपने भाई से बात किया। मैंने कहा काम कर, तू पलवल से लेके नई दिल्ली की टिकट काट और एक पलवल से नई दिल्ली से पलवल, दोनों टिकट काट। तो टिकट काट देता था, 250 रुपये लगते थे, 500 रुपये हो गए। अब मैं जा रहा हूँ, तो जैसे मैं जाता था, बदरपुर पार करता था, तो मुझे पुलिस वाले वहीं रोक लेते थे कि हाँ जी अलाउ नहीं है, कहाँ जा रहे? तो मैं बोलता था कि मेरी ट्रेन की टिकट है, ये देखो, पलवल से न्यू दिल्ली। तो मेरे जो चाचा है वहां रहते हैं, तो मैं उनको पलवल से लेके बैठूंगा, नई दिल्ली जाऊँ। हेलो, तो बोला अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं उधर से आ रहा हूँ, फिर मुझे बॉर्डर पर रोक लिया कि हाँ जी कहाँ? बोला देखो मेरी टिकट है, नई दिल्ली से पलवल। तो मेरे जो जानकार है वो रहते हैं सरिता विहार में, उनको लेके नई दिल्ली से कहा जाना है। कई महीने निकाले मैंने ऐसे, डेली जब भी जाता था ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे तो भाई सॉल्यूशन देखना था कि मुझे करना क्या है। लेकिन एक हमारा जो नॉर्मल एसोसिएट है, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, हंसी मजाक, इनके साथ कुछ भी हो गया ना, जैसे मान लो बारिश हो गई, सबसे पहले यही मरेंगे। ऐसे कहकर भगवान बहुत, मतलब मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने बारिश कर दी, मजे आ गए। कहेगा सर क्या बताऊं सर, पूरा भरा हुआ है पानी, निकल ही नहीं सकता सर। ये इसको पता नहीं है कि अपलाइन को दिक्कत नहीं है मेरे भाई, अपलाइन को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम्हारे माँ बाप परेशान है, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पापा झाड़ू बेचते थे। क्या तुम अपने घर की जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, हालात को बदल सकते हो क्या? नहीं। और आपको बताओ, जितने लीडर होंगे ना, वो लीड में आते होंगे, एफएलसी में, ये बेचारे अगर शनिवार को इन्होंने देखा बादल लगा हुआ, इनके दिल में पता ऐसी वो आती है, यार कल बारिश ना हो यार। होता है कि नहीं होता है? रात में देखा यार, सुबह उठे देखा बूंदी बूंदी हो रही है, ऐसे कह रहे यार भगवान बारिश ना हो, आज मेरा प्लान छू है। यही वो लोग हैं जो पैसा कमाएंगे फ्यूचर। क्या हो रहा है? फील हो रहा है? क्या हो रहा है कि क्या आज ना हो जाए? लेकिन ये तो बड़ा खुश हो गया, चद्दर तान के सो गया। बाप परेशान है, माँ दूसरे घरों में जाके कोठियों में झाड़ू पोछे लगा रही है। जिसकी भी माँ पापा ऐसे काम करते हैं, मैं उसे भाई साहब बोलूंगा, दुनिया का सबसे पापी आदमी तुम ही हो, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो। आप सोच के देखिए भाई, गॉड बता रहा हूं, आप अपने घर में बर्तन धो सकते हो, चलो अपने भाई बहन या मेरी मदर फादर उन्होंने खाया, मैं बर्तन धो लिया। सोच के देखिए, किसी और के घर में जाना है, किसी और के घर में जाके बर्तन धोना, उनके कपड़े धोना, उनके घर में झाड़ू पोछा लगाना। फील करो, आपकी माँ जब जाती होगी कैसा, अगर लेट हो जाती होगी सुनाती होगी, बर्तन में थोड़ा सा, अरे सही से दिखता नहीं है तुझे, सही से धो के ला। जिस दिन आपको ये फील हो गया, मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अपलाइन डाउनलाइन काका बाबू, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आपने वो फील कर लिया, यार मेरी माँ
कैसे जाती है, वहां पर वो कैसे बिहेव करते हैं। आप किसी दिन अगर साथ भी चले गए ना, सिर्फ देखने कि मेरी माँ कितना परेशान है यार, कैसे फील करती होगी। और बेचारी कुछ नहीं बोलती, कई साल से अपनी बेइज्जती, अपनी इमेज, अपनी लाज लहजा सबको हटा के और दूसरों के घर से कोई भी 8-10 हजार रुपए लेके आती है। और वो लड़की और वो लड़का स्मार्ट वैल्यू में आया था करियर बनाने के लिए, लेकिन वो इन सब चीजों में पड़ा हुआ है कि बहाने, मस्तीबाजी, हर जगह कोई गोल नहीं, कोई ड्रीम नहीं, फालतू की चीजों में लगे हुए हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? yes, sir. कितने लोगों को आ रही है मेरी बात समझ में? फ्रेंड्स, ये रीजन ढूंढ रहा हूं मैं अपने फादर को जब देखता था कि वो लोड करके साइकिल पे जा रहे हैं, दूर तक आंखों में एक आंसू से आता था कि यार मैं अपने बाप के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहा हूँ, अपने पापा के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहा हूँ। कितना परेशान होते होंगे। हेलो, yes, आपको भी फील करना माय डियर फ्रेंड। जिस दिन फील हो गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इनवाइटी हर जगह इनवाइटी दिखाई देगा, हर जगह। मेरा सबसे बड़ा जो मेरा डाउट था ना स्मार्ट वैल्यू में, सब क्लियर हो गया मेरा। सब कंपनी प्रोफाइल, ये वो मैनेजमेंट, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी। मैं हमेशा अकेले में सोचता था कि यार मैं टीम कैसे करूं। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली में किसी को जानता नहीं था। बार बार मेरे अंदर आता था यार मैं कहां से टीम करूंगा। मैं इनवाइटी, ये बोलते हैं 200 की लिस्ट बनाओ, 250 की लिस्ट बनाओ, मैं तो किसी को जानता ही नहीं और मैं कहां से करूंगा, बार बार ये सोचता था। तो यहाँ पर जब ट्रेनिंग होती थी तो सीनियर लोग कहते थे अगर तुम्हारे पास गोल है, अगर तुम्हारे पास ड्रीम है, तो सबसे पहले मैं बोलता था सर है मेरे पास, सर मुझे अपनी माँ के लिए घर लेना है, सर मेरे मम्मी के लिए मुझे घर खरीदना है। अगर तुम्हारे पास गोल है, ड्रीम है, तो तुम्हें हर जगह इनवाइटी मिलेगा। और आज जितनी भी मेरी टीमें जहां पर भी हुई हैं, मैंने कैसे जा रहा हूं यहाँ से बस में, कोई मुझे बढ़िया देखा, मैंने उससे बातचीत किया, इनवाइट कर लिया, रास्ते में इनवाइट कर लिया, यहाँ इनवाइट कर लिया, ऐसे कर करके मैंने सब टीम बना दिया। मैं तो किसी को जानता ही नहीं। जब लॉकडाउन हो गया, दिल्ली पूरा बंद हो गया, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन आया। मैंने कहा यार क्या करूं, कुछ सॉल्यूशन। G20 हुआ, बंद हो गया, बट इस बार मेरी टीम को ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2 साल से लगा हुआ था कि मुझे दिल्ली के 200 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से 200 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक अपनी टीम लेकर के जाना। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करूं, कुछ लोगों को चुना। मैंने कहा यार दिल्ली से ना बाहर लेके जाते हैं। कुछ 1-2 टीमें थी, उनके साथ लगा, वहां रहता था, जाके करते आज करनाल, अंबाला, पानीपत, सब सोनीपत, गन्नौर, समालखा, कई हजार टीम हो गया। इधर अब मैं यूपी की तरफ निकल पड़ा हूँ कि अब यूपी में घुसना है, तो मेरठ हो गया, बुढ़ाना हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, बड़ौत हो गया, बागपत हो गया। हेलो, इधर की तरफ जा रहा हूँ। अब मेरा टारगेट है इस तरफ, यहाँ आगरा तक हम लोग पहुंच चुके हैं, मथुरा हो गया, पलवल हो गया, बल्लभगढ़ हो गया, इधर मानेसर हो गया, झज्जर हो गया, गुड़गांव हो गया। हेलो, जुनून है। और ये जुनून इसलिए है क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो 8,000 नहीं था मेरे भाई, कमाना है जल्दी। क्या करना है? कमाना है जल्दी। कल भी मैं रात को 1 बजे आया हूं, सुबह